नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत शाम नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत किश्त जल्द जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही अन्य योजनाओं की प्रगति से भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि CPWD एक मास्टर प्लान तैयार करेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों जदरांगल और देहरा में मार्च के अंत तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नई दिल्ली प्रवास से वापस लौटने के उपरांत शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स केंद्र में भेजे गए हैं उसके फॉलोअप के लिए बीच बीच में जाना होता है और उस दृष्टि से कुछ चीज़ों को विभिन्न विभागों में जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं और उन सबको एक्सपेडाइट करने के लिए, उन सबको ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ पिछले कल 5 विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से मिलना हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और इसके साथ साथ में हमारे अनुराग जी साथ में ही थे, 2 जगह वो साथ थे। रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलना हुआ, उसके पश्चात हमारे पावर मिनिस्टर से मिलना हुआ। हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास के कार्य को गति मिले और केंद्र उसमें मददगार हमेशा रहा है और अब की बार उसमें और ज़्यादा मदद करने के लिए हम सबको सहयोग दे, ऐसा आग्रह करने के लिए हम केंद्र में गए थे। और कल फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलना हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। केंद्रीय बजट के प्रस्तुत होने से पहले प्रदेश की ओर से जो हमने कुछ आग्रह करने तो वो किए हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बजट का हिस्सा होगा, लेकिन आने वाले समय में बजट पेश होने के पश्चात जो है उसमें हमारे उन सारे प्रोजेक्ट्स का ख्याल रखा जाए। इस तरह मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के साथ 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार की अधिकांश मांगों को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के स्थान पर ईंट और मोर्टार से निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को ECRP 2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मरीजों को और बेहतर तथा विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों का त्वरित परिवहन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से भी कम होगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ECRP 2 के तहत हिमाचल प्रदेश की संसाधन सीमा को 203 करोड़ 86 लाख रुपए से बढ़ाकर 240 करोड़ 56 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHM के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्ति संगत बनाने और पूरक PIP के तहत अतिरिक्त शहरी आशा की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। गत दिवस मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इन मुद्दों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया था। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर पुलिस विभाग को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि CCTNS पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की रीढ़ है और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपराधों की निगरानी एवं नियंत्रण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया है। साथ ही प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली के दृष्टिगत राज्य में कई जनमित्र योजनाओं की भी पहल की है। उन्होंने इस परियोजना में सिस्टम इंटीग्रेटर की प्रभावी भूमिका के लिए टेक महिंद्रा को भी शुभकामनाएं दी है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री कौल सिंह नेगी ने भेंट की और बतौर अध्यक्ष उनकी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने श्री कौल सिंह नेगी को बतौर अध्यक्ष उनके बेहतर कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1620 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 154 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1450 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 42,76,460 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,09,141 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,65,867 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,53,628 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,259 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।